आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज। सिवान में एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में जहां आरजेडी ने विनोद जायसवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं एनडीए गठबंधन से अभी किसी नाम की घोषणा नहीं हुई है। साथ ही इंडिपेंडेंट प्रत्याशी रईस खान लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से मिलकर उनको अपने पक्ष में करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में एक नाम काफ़ी तेजी से उभर कर सामने आया है, जो लगातार 15 सालों से पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पिछले टर्म में सिवान मुखिया संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और इस बार पुनः जीत होने के बाद उनको सिवान मुखिया संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजय भास्कर चौहान जी का, जिनका नाम अभी एमएलसी चुनाव में प्रत्याशी के रूप में काफ़ी तेजी से उभर के सामने आया है। इनसे हम सीधे बात करेंगे कि आखिर ऐसी चर्चा क्यों आ गई और इनका मकसद क्या है। जी अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्शन न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई बड़ा एनर्जेटिक आदमी है मणिकांत भैया। तमाम आपको और आपके फॉलोअर्स, जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है और जहाँ तक आपकी बातों को लोग सुन पाते हैं, तो तमाम आप सभी जितने भी इस कड़ी में समस्त हमारे मालिक लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी का विशेष अभिनंदन, विशेष आभार, आपको दिल से अभिनंदन, वंदन। अजय जी, रविवार तक आपके नाम की चर्चा नहीं थी, लेकिन अचानक सोमवार को आपके नाम की चर्चा एमएलसी चुनाव के रूप में हो गया। क्या माना जाए इसे? हाँ, बिल्कुल आपका सही कहना है कि कहीं कोई चर्चा नहीं थी और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। ऐसा था, हम लोग कहीं उस मन मिजाज में नहीं थे। रविवार को, जैसा कि आप जानते हैं कि विगत 15 साल से इस बार 16वां साल, मतलब 20 साल में हम प्रवेश कर गए त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि के रूप में। लोगों का जो प्यार मिलते रहा, पिछले साल बड़े भैया लोगों के प्यार के बदौलत तमाम 293 मुखियाओं का प्यार था, तो जिला अध्यक्ष के रूप में हमें जिम्मेवारी दी गई थी और 5 साल बड़ी शक्ति के साथ, जो मेरे पास विवेक, जो मेरा क्षमता है, जो कार्य करने की जो मेरी मतलब जो मेरा तरीका है, उस तरीका के बदौलत 5 साल हमने संगठन के कार्यों का किया, संगठन के कार्यों का निष्पादन किया और लोगों के दिल में रह करके उनके समस्याओं का निष्पादन करने का हमने प्रयास किया। पुनः इस बार मुखिया होने के पश्चात अब सिवान के 283 मुखिया लोगों का प्यार मिला और आज पुनः हम जिला अध्यक्ष के रूप में लोगों ने संगठन के कार्य करने के लिए वह जिम्मेवारी दे दिया। संगठन का कार्य कर रहे थे, उसी दरमियान दिनांक 27 तारीख को 27/2 को सिवान में संगठन पे चर्चा और हम लोगों अपने अधिकार के लिए, अपने सुरक्षा के लिए और संगठन के विस्तार के लिए हम लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया। उसमें आप गए भी थे, शरीक भी हुए थे। उस बैठक के आयोजन के दरमियान चर्चा होते 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 लास्ट में चलते चलते हमारे साथियों ने कहा कि हम लोगों को जो रियल ताकत है, जो बाबा साहब ने संविधान में दिया है, जो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो संविधान में निहित किया पंचायती राज सिस्टम में, कि एमएलसी जो इलेक्टेड बॉडी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा जो निर्वाचित होते हैं, कि उस चुनाव का होगा अध्यक्ष महोदय कैसे क्या होगा। हमने कहा कि आप लोगों का जो निर्णय होगा, आप जैसे जिसको पसंद करेंगे, जो हमारी दुख और दर्द को समझेगा, जो हमारी आवाज़ को लेकर के सदन में जा करके हमारी आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाएगा, जो हम लोगों के समस्याओं का निष्पादन करेगा, उसको हम लोग लग भिड़ के समर्थन किया जाएगा। तमाम मुखिया बंधु ने चर्चा के दरमियान कहा कि हम लोगों ने पूर्व से देखते आया है कि जो लोग जीतते हैं धन बल का प्रयोग करके, ताकत के प्रयोग में, पैसा के प्रयोग के बदौलत जीतते हैं, जीतने के बाद कोई किसी के दर्द को समझ नहीं पाता है। हमने कहा निर्णय तो उसी में से हम लोगों को करना होगा। होते होते हमारे साथियों ने एक बात प्रस्ताव ला दिया कि क्यों नहीं त्रिस्तरीय पंचायत का नेता बनेगा त्रिस्तरीय का कोई बेटा। इसी स्लोगन पे लोगों ने मेरे नाम का चर्चा कर दिया। चर्चा करने के दरमियान लोगों का समर्थन मिला, तो रविवार को यह चर्चाएं हो गई। चर्चा के बाद से सोमवार को हम चले गए प्रदेश के मुखिया महासंघ के बैठक में। फिर कल से हमने क्षेत्र में तमाम सभी सम्मानित मुखिया, सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष महोदय के बीचों में जाने का हम कार्य कर रहे हैं, लोगों के दिल में बसने का प्रयास कर रहे हैं। उस कड़ी में लोगों का प्यार मिल रहा है, उसी प्यार के बदौलत अब हम लोगों का प्रोग्राम है, अब हम लोगों का प्लान है। तमाम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा यह प्रोग्राम तय किया गया कि क्यों नहीं अपने बेटा अजय चौहान को ही सदन में भेजने का कार्य किया जाए। उसी कड़ी में हम प्रयासरत हैं और लगे हुए हैं। ऐसा कौन सा आंकड़ा है जिसको लेकर आप अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं? आप तो आंकड़ा की अगर कैलकुलेशन करेंगे भैया, तो सीधा सीधा समझ लीजिए, जो भी और बाकी प्रत्याशी महोदय लोग हैं, एक तो पहला चीज़ कि वो लोग वोटर नहीं हैं। हम लोग उस विधान परिषद के वोटर हैं जिनको चुनना है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, हम 283 भाई हैं, सम्मानित मुखिया 283 हैं और मुखिया और वार्ड के बीच का जो संबंध होता है बहुत मजबूत संबंध होता है, 5 साल एक साथ रहना होता है। और 283 मुखिया अगर कैलकुलेट कर लें और अपने दिल में बैठा करके अपने भाई को
50% भी हमारे, चूंकि हर पंचायत में 14-16 वार्ड की संख्या है, अगर 50% भी माननीय मुखिया अपने वार्ड को ये कह के अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपने व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने ही बीच के बेटा को विधान परिषद में भेजा जाए, अगर 50% भी हम जाते हैं तो यह आंकड़ा हम लोगों का 2000 से ऊपर होगा। और 2000 का आंकड़ा वह तय करेगा कि सिवान के धरती से एक नया इतिहास लेकर के विधान परिषद में जाने का कार्य होगा। इसी आंकड़ा पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। अजय जी, जो एमएलसी चुनाव की बात हो रही है, ये सिंबल के तौर पे नहीं है, लेकिन दलगत है। आपकी पार्टी, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, उस पार्टी ने अपने प्रत्याशी को सिवान चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में क्या लगता है कि पार्टी के आप प्रदेश में अधिकारी भी हैं, पार्टी कितना सपोर्ट करेगी आपको, या ये माना जाए कि पार्टी का विद्रोह करके आप चुनावी मैदान में हैं? देखिए, लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है बड़े भाई, और लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में दर्ज है। कहाँ? इस चुनाव में। चूंकि यह दलगत चुनाव नहीं है, और जैसा आप जानते भी हैं, यह सिंबॉलिक चुनाव नहीं। अगर सिंबॉलिक चुनाव होता तो जो बैलेट आता है उस पर किसी भी पार्टी का सिंबल नहीं होता है, लेकिन पार्टी के द्वारा यह प्रत्याशी के रूप में भेज दिया जाता है कि ये मेरे दल का प्रत्याशी बनेगा, तो उस दल के सारे सिपाही उसके साथ लग के काम करते हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं, पार्टी को भी इस पर विचार करना चाहिए। हम उन पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि निर्णय है। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि निर्णय है। वह निर्णय, जो सिपाही, अगर हम सिपाही हैं तो हम भी मान रहे हैं, जो सिपाही है वो हम मान रहे हैं। लेकिन एक सवाल छोटा सा होगा, उंगली नहीं उठाना चाहते हैं, कि माननीय विनोद जायसवाल जी हम लोगों के प्रत्याशी हैं, पार्टी से राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित प्रत्याशी हैं वो। अब आप बताएं जरा, बुरा अगर नहीं लगे जो हमारी आवाज को सुनेंगे, कि माननीय विनोद जायसवाल जी पूर्व में भी यहाँ एमएलसी के रूप में आए थे, और 6 साल बाद, अगर मैं गलत कहीं बोल रहा हूं तो जो आपका निर्णय होगा, हमारी आवाज़ हमारे मालिक लोग भी सुनेंगे, या सुनेंगे जब, तो हम पे कमेंट करेंगे, बताने का कार्य करेंगे। चुनाव के पश्चात विगत 6 साल में एक दिन भी सिवान के धरती पे, ये धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, ये धरती मौलाना मजरूर साहब की धरती है, और उस धरती पे एक दिन भी उन्होंने कदम नहीं रखा है, एक दिन भी। अब ये छोड़ लीजिए, अगर आप चर्चा करने की बात करते हैं तो लोकसभा का चुनाव था, और लोकसभा के चुनाव में हम लोग सिपाही के रूप में जी जान शक्ति लगा करके, जितना शक्ति है जी जान शक्ति लगा करके जिला के हर कोना तक हम लोगों ने जा करके सिपाही के रूप में कार्य करने का काम किया था। विधानसभा के चुनाव में अभी माननीय विधायक हम लोग के पार्टी से, हम लोग के समर्थन से 5-5 विधायक हैं। किसी एक विधानसभा में किसी जायसवाल जी का अगर एक चेहरा दिखा दीजिए, तो जो व्यक्ति न लोकसभा, न विधानसभा, न सांगठनिक मीटिंग में, न किसी के सुख दुख में आज तक शरीक नहीं हुआ, तो क्या यह मान लिया जाए कि यह चुनाव धन के बल पे चुनाव होगा? क्या उनके संपत्ति से यह चुनाव होगा? क्या अगर उनके संपत्ति, उनके प्रॉपर्टी से चुनाव लोग करवाना चाहते हैं, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है, और लोकतंत्र की खूबसूरती समाप्त हो जाएगी। तो मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, किससे? ये सिवान की धरती, और सिवान के लगभग 30 लाख से ऊपर महान जनता, लगभग 30 लाख से ऊपर हम लोग के यहाँ महान जनता है। आप देखिए, उन लोगों के ताकत से निर्वाचित लगभग 4805,000 के आसपास त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि हैं। उनके सम्मान का अगर ख्याल रखा जाएगा, तो मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ तमाम सिवान के उन मालिकों से, वह पक्ष के हों, विपक्ष के हों, जो भी हों हमारे मालिक, आप एक बार दिल पे हाथ रख करके यह निर्णय लीजिएगा कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, आपको अपने अधिकार की बचाने की लड़ाई है, आपको अपने अधिकार के लिए सदन में भेजने की लड़ाई है। तो क्या उस लड़ाई में मेरे जैसा बेटा अगर मजबूती के साथ अगर आता है, तो लोगों की प्यार मिलने की निश्चित उम्मीद की जाएगी। अजय जी, क्या लगता है कि पार्टी के आप जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता है, और पार्टी ने विनोद जायसवाल को भेज दिया, इसे क्या मानते हैं आप? पार्टी ने ऐसा क्यों किया? नहीं, पार्टी का निर्णय, अब तो वरीय हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का अब क्या निर्णय रहा, चूंकि हम लोग को बहुत जानकारी नहीं हो पाया, लेकिन पेपर के माध्यम से, या हम लोग गए भी थे मीटिंग में, तो ऐसा कहा गया कि भाई विनोद जायसवाल जी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो ठीक है, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, और हम लोग जैसा निर्देश था वैसा था। लेकिन जैसे संगठन में जब जो वोटर हैं, माननीय मुखियागण, माननीय वार्ड सदस्यगण, माननीय पंचायत समिति के सदस्यगण, माननीय जिला परिषद के सदस्यगण, जिनको अपने वोट के ताकत से ही विधान परिषद भेजना है, अगर उन लोगों ने एक स्वर में कहा कि मेरा बेटा मेरे बीच का होगा नेता,
तो फिर हमको तो उस निर्णय में उन लोगों के साथ खड़ा रहना है, क्योंकि उन्हीं लोग के वोट से वह चाहे अजय चौहान जीते, चाहे विनोद जायसवाल जीते, या माननीय रईस बाबू जीते, या जो भी माननीय लोग हों जिनका जिनका नाम हो रहा है, ये लोग भी जीतेंगे तो उन्हीं वोट की ताकत से जीतेंगे। तो अगर उन लोगों का प्यार मेरे साथ है, अगर वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप प्रयास करिए, हम लोग आपके साथ खड़ा रहेंगे, तो उस स्थिति परिस्थिति में हमको तो लड़ना है और हम लड़ने की तैयारी में, लोगों का प्यार मिल रहा है और लड़ेंगे भी, ऐसा उम्मीद और विश्वास, उसी तैयारी में हम लगे। देखा जाए कि एमएलसी चुनाव में धनबल बाहुबल का भी काफी प्रयोग होता है, ऐसे में आप खुद को कहाँ पाएंगे? अब धन बल की अगर बात करेंगे तो अभी 3 नाम जोरों पे चल रहा है, सब लोग जान रहा है, सर विदित सभी जनप्रतिनिधि लोग जान रहे हैं। अब एक बात बताइए, सभी लोग तो धन लगाएगा ना, लेकिन वोटर किसी एक व्यक्ति को ही ना वोट देगा। तो क्यों नहीं अपने लोगों के बीच में जाकर के हम लोग अपील करने का कार्य करेंगे कि जो लोग अपने ताकत के बदौलत, जो वोटर नहीं है, अपने धन बल और अपने रुतबा, अपने जो है सो प्रभाव के बदौलत आपकी वोट को लेना चाहता है, कल्पना करिए कि जो आज आपको दे करके आपकी वोट को खरीद लेगा, आपकी महत्ता समझेगा क्या आने वाले समय में? जो व्यक्ति 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ रुपये खर्चा करके जब विधान परिषद में जाएगा, तो क्या आपकी आवाज़ विधान परिषद में बनेगा? क्या बनेगा? इन सब चीज़ों को लेकर के हम मालिकों के बीच में जा रहे हैं। वो लोग का तरीका उनका अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है कि हम मालिकों के बीच में जाएंगे, सब सम्मानित त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि के बीच में जा करके निवेदन करने का कार्य करेंगे कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप वैसे व्यक्ति को सदन में भेजने का कार्य करें जो आपकी आवाज बने। जो संविधान में व्यवस्थाएं निहित है, उस संविधान की व्यवस्था को बचाने के लिए हम बार बार कहना चाहते हैं कि जो व्यवस्थाएं निहित है, ग्राम पंचायत का जो अधिकार संविधान में दिया गया, जो पंचायती राज व्यवस्था में निहित किया गया, उनको ग्रास लेवल तक लाने के लिए, उनकी आवाज़ को बुलंदी के साथ सदन में रखने के लिए आप एक बार निर्णय करिए दिल पे हाथ रख करके, और वह निर्णय अपने अधिकार के लिए करना है। अगर उस निर्णय में अजय चौहान उस काबिल आपको दिखता है या लगता है कि अजय चौहान को देने से हम लोग का मान बढ़ेगा, हम लोग का सम्मान बढ़ेगा, हम लोग की आवाज़ बनेगा, तो निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे जितने भी सम्मानित त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के रूप में जो माननीय लोग लड़ने जा रहे हैं, उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि आप लोगों का वह उन लोगों का हो सकता है तरीका है, वो लोग अपने धन के प्रभाव में, बल के प्रभाव में, अपने ताकत, अपने शोहरत, अपने रुतबा के प्रभाव में उन मालिकों तक जाएंगे, और एक साधारण सा बेटा अपने मालिकों के बीच में दिल में जाने का प्रयास करेगा। और देखिएगा भैया, आने वाले समय में इस धरती से, ये धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, ये धरती मौलाना मजरुल हक साहब की धरती है, और यहाँ से हर वक्त एक नया इतिहास लिखने की जो है सो परंपरा रही है, और यह परंपरा इस बार कायम होगा और सिवान से नया इतिहास लिखने। देखा जाता है जिस तरह बैठक में मुखिया संघ लोग को मुखिया जितने थे उनको कई तरह की समस्याएं आ रही थी, तो कितनी जानकारियाँ होती हैं जो प्रत्याशी होंगे या आपको? आप उस पर चर्चा करेगा तो थोड़ा आपका और टाइम बढ़ जाएगा बड़े भाई। जो रियल में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना की थी, आप एक बात बताइए, आज भी गांव में 70% आबादी बसती है, कुल आबादी का लगभग 65 से 70% आबादी गांव में है, और गांव में नीड है, लोग अपने जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजते हैं, उनसे आकांक्षाएं रहती है, उम्मीद रहती है। जितना आकांक्षा और उम्मीद माननीय लोगों से नहीं रहता है, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद और आकांक्षा अपने प्रमुख से, अपने जिला परिषद के सदस्य से, अपने पंचायत समिति के सदस्य, अपने माननीय मुखिया से और अपने माननीय वार्ड सदस्य के लोगों से आकांक्षाएं रहती है। और विभाग के द्वारा आप जैसा जानते भी हैं, जब जानकारी की बात आएगी तो हम चर्चा करेंगे, 29 विभाग ग्राम पंचायत को दिया गया है, लेकिन आप पता करवा लीजिए हालात क्या है। ग्राम पंचायत का बद से बदतर हालात है, जो भी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा निहित है, ग्राम पंचायत तक नहीं मिल पाया है। हम पूर्व के भी मीटिंग में चर्चा किए थे कि आज ग्राम पंचायत का हेड मुखिया परेशान रहता है कि हमारा कहाँ कर्मी है, हमारे लोग कहाँ हैं, और जिन लोगों को सरकार द्वारा ग्राम पंचायत में अधिकारी के रूप में, कर्मचारी के रूप में दिया गया, वह भी समय से ग्राम पंचायत में लोग नहीं आ पाते हैं। और हालात देख लीजिए, 12 बजे दिन से लेकर के 12 बजे रात तक सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी सम्मानित मुखियागण लोगों के सुख और दुख में दौड़ते रहते हैं, और आए दिन उनकी हत्या हो जाती है। होता क्या है, सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था निहित नहीं किया गया। अब एक बात बताना चाहते हैं, पंचायती राज के विभाग के द्वारा एक घोषणा हुआ था कि मुखिया जी लोगों को सुरक्षा दिया जाएगा, जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा मिलेगा, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को। एक माध्यम से बता देना चाहते हैं, आप कभी कैलकुलेट करवा लीजिएगा। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के पास सभी प्रदेश, सभी जिलाओं का यही हालत है। जितने भी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि लोग अपना आवेदन देते हैं, उनका आवेदन यथावत का यथावत रह जाता है। वैसे लोगों को आर्म्स दे दिया जाता है,
वैसे लोगों को हथियार दे दिया जाता है, वैसे लोगों को सुरक्षा दे दिया जाता है जिनका कोई नीड नहीं है और वो लोग परेशान रहते हैं। आखिर इस आवाज़ को, इस समस्या को जब तक सदन में कोई बेटा नहीं उठाएगा, उसका निदान नहीं हो पाएगा। कौन बेटा? जो विधान परिषद में अजय चौहान जब जाएगा तो मालिकों के आवाज़ को सदन में उठाने का कार्य करेगा। और आप जैसे लोगों की महत्ता, इस महान महत्ता है। तमाम मीडिया के साथियों लोगों से हम अपील करना चाहते हैं, विशेष करके मणिकांत भैया से। लेकिन धनबल काफी प्रभावी होगा इस चुनाव में। अब वह समय बताएगा। अगर सम्मानित मुखियागण, सम्मानित त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि के सदस्यगण अगर यह ठान लिया कि अपने बीच से अपने बेटा को भेजना है, तो वह धन बल फीका रह जाएगा और धन बल सब ताकते रह जाएगा। तमाम लोगों का जो प्रभाव है वह समाप्त होगा। और इस बीच से आप जानते भी हैं कि यह धरती किस मिट्टी का धरती है, तो यहाँ से हो सकता है कि आने वाले समय में हम जैसे साधारण से लोग को, और अपील भी करना चाहते हैं तमाम सिवान के 30 लाख महान जनता से कि आप लोगों के ही द्वारा उन लोगों को निर्वाचित करके उस कुर्सी पे बिठाया गया है, वार्ड सदस्य के रूप में, पंचायत समिति के सदस्य के रूप में, माननीय मुखिया के रूप में, जिला परिषद के रूप में। तो आप भी एक अपील करिएगा, आपका भी ताकत, आपका भी सपोर्ट अजय चौहान के लिए लगना चाहिए। लगना इसलिए चाहिए कि यहाँ लोकतंत्र बचेगा, और जब लोकतंत्र बचेगा तो निश्चित तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजूर हक साहब का सम्मान बढ़ेगा, और वह सम्मान अजय चौहान आगे ले जाने का आखिरी कार्य सवाल करेंगे। अजय जी कि आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्या वो पार्टी इस चुनाव में आपका साथ देगी? नहीं, पार्टी का अपना जो मैनिफेस्टो है, पार्टी के द्वारा जो तय किया गया है कि आदरणीय विनोद जायसवाल जी प्रत्याशी होंगे, तो हम तो ये कहेंगे नहीं कि पार्टी के लोग जो है सो अपने पार्टी के दायित्वों को छोड़कर हमारे साथ लगे। हम तो मालिकों के बीच में जा रहे हैं, वो एक सिस्टम अलग है। हम पार्टी से जैसे आधिकारिक घोषणा करेंगे, बैठ करके जब पीसी करेंगे आपके माध्यम से, पार्टी से हम प्राथमिक सदस्य से, और जो हमें जिम्मेवारी है प्रदेश महासचिव के रूप में, हम उसको अपने पद से पहले इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देने के बाद मालिकों के बीच में आकर के आधिकारिक घोषणा करने के पश्चात फिर पुनः मालिकों के बीच में चलेंगे, और यह जीत तमाम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की जीत होगी। यानी आप पार्टी से इस्तीफा देंगे? निश्चित तौर पर। वो तो अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो पार्टी के गाइडलाइन का पालन नहीं किए, तो एक सिपाही के रूप में यह जिम्मेवारी होता है। एक सिपाही के रूप में जिम्मेवारी होता है कि अगर पार्टी से बगावत करके हम अपना निर्णय मालिकों का अधिकार के लिए, मालिकों के निर्देशन पर, अगर सम्मानित मुखिया के निर्देशन पर ऐसा हम करने जा रहे हैं, तो पहला दायित्व तो बनता है कि पार्टी से त्याग पत्र देंगे हम उसका आधिकारिक तौर पर। आधिकारिक जिस दिन घोषणा हम करेंगे, मणिकांत भैया, पहले हम पार्टी से रिजाइन करेंगे, प्रणाम करेंगे सभी सम्मानित नेतागण, हमारे जो भी नेतागण रहे हैं, सबको प्रणाम करते हुए फिर अपने साथियों के बीच में हम जाने का कार्य करेंगे। साथियों के बीच जाने का कार्यक्रम तो आप शुरू कर चुके हैं? अभी लोगों से जाकर के मिल रहे हैं, इस बात को रख रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, और सभी लोग जब इकट्ठा होंगे उस दिन आधिकारिक घोषणा होगा। और आधिकारिक घोषणा के साथ साथ आधिकारिक तौर पर हम रिजाइन करके, अभी हम पार्टी से अपने गाड़ी से झंडा निकाल दिए हैं, अपने गाड़ी से वह बोर्ड निकाल दिए हैं, चूँकि वह सिस्टम के खिलाफ हो रहा है। तो हम उस चीज़ का पालन करते हुए हम यहाँ के सम्मानित जिला अध्यक्ष महोदय, और अब चूँकि संगठन प्रदेश के संगठन में है, तो सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष महोदय को अपना रिजाइन भेजेंगे, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर के मालिकों के बीच में जाने का हम कार्य करेंगे। और ये जीवन और ये लड़ाई तमाम उन मालिकों का लड़ाई है, और अजय चौहान का सारा शक्ति, एक शरीर का एक एक कतरा का खून उन मालिकों के लिए समर्पित रहेगा, जो हमारे जैसे साधारण सा व्यक्ति को विधान परिषद में भेजने का कार्य, उनके सुख और दुख साथी बनने का हम कार्य करेंगे। ये थे अजय भास्कर चौहान जी, जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और आरजेडी के काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं और पार्टी में कई पदों पर रह चुके हैं। ऐसे में इन्होंने कहा कि अगर चुनाव लड़ने के लिए जो इनके समर्थक हैं इनके साथ रहेंगे तो ये पार्टी से इस्तीफा भी दे देंगे। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि सिवान का एमएलसी कौन होगा। मणिकांत, दर्शन न्यूज़, सिवान।